देखिए बाबू, हम लोग पहले इसके पहले वर्णिका पाठ्य पुस्तक में पहला पढ़ लिए थे दही वाली मगम्मा। और वो दही वाली मगम्मा जो है आपको 4 वीडियो में शायद या 3 वीडियो में पढ़ाई हो गया है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास के मतलब होता है कि विश्वास टूटते जाना, विश्वास ढाहते जाना। और ढाहते विश्वास के लेखक हैं कौन बाबू? सातकोड़ी होता। और ये सातकोड़ी जो होता है ये 5 नंबर में पूछता है कि मतलब कि लेखक के पूरे मतलब कि परिचय के बारे में, पूरा परिचय लेखक का पूरा परिचय जो है ये 5 अंक में आता है, 5 नंबर में पूछता भी है। और ये आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। ढाहते विश्वास मतलब देखिए जीवन में धीरे धीरे कैसे विश्वास कुछ होता है, टूटते जाता है। कोई व्यक्ति के ऊपर हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो जब हम भरोसा करते हैं तो एक बैग भरोसा नहीं तोड़ पाते हैं। थोड़ा सा आज बोला कि 11 बजे आएंगे, नहीं आया। 12 बजे आया, नहीं आया। फिर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते उसके ऊपर पूर्ण रूप से फिर हम लोग भरोसा कोची कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं कि विश्वास इसमें कोची करते जा रहा है, धीरे धीरे ढहते जाएगा, घटते जाएगा। सुनिए, विश्वास जो है धीरे धीरे घटते जाता है, टूटते जाता है। इसके लेखक हैं बउआ सातकोड़ी होता। इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ। किनका? तो सातकोड़ी होता का। अगर कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर पूरा क्लियर हो जाएगा, ले लेते हैं तो। उसके बाद में जन्म स्थान उनका कहाँ है? मयूरभंज के उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, भारत में पड़ता है। तो उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, और उसी उड़ीसा में मयूरभंज में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? सातकोड़ी होता का। अब संपादित करता के मतलब कि जो कहानी है, इस कहानी को मतलब लिखा गया है, लेकिन इस कहानी को संपादन कौन किए? तो इस कहानी को संपादन किए हैं कौन? मतलब कि पब्लिक तक लाने का काम कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और दही वाली मगम्मा को कौन अनुवादित किए थे? तो BR नारायण। और ढाहते विश्वास के कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये जो कहानी है कहां से लिया गया है? विभूति प्रकाशन, दिल्ली से। कहां से? कैसे बहुत सारे प्रकाशन होते हैं, तो ये विभूति प्रकाशन। कौन प्रकाशन? विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। ये जो है दिल्ली से विभूति प्रकाशन से लिया गया। अब सुनिएगा इस कहानी में प्रमुख पात्र की बात एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद प्रमुख पात्र चर्चा करेंगे। ढाहते विश्वास, लेखक कौन? तो सातकोड़ी होता। लेखक है सातकोड़ी होता। जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा में। संपादित करता राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यह कहानी कहां से लिया गया है? तो विभूति प्रकाशन दिल्ली से कुछ किया गया है, तो लिया गया है। अब सुनिएगा इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? देखिए अभी थोड़ा सर्वर या नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वीडियो लॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसका सही कर देंगे सिस्टम, फिर आपको अपलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। अगला प्रमुख पात्र में बाबू लक्ष्मी। इस कहानी के सबसे मेन अगर है तो वो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जैसन कैसे कहता है कि जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिलो हो कुटुम। क्या बोलते हैं कि जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बड़े, सावर न गोर बड़े हो। यानी लक्ष्मण जैसन चाहता था वैसने एक पत्नी मिला, और लगले कौन बउआ? लक्ष्मी, है ना। यानी कि लक्ष्मण के पत्नी कौन? लक्ष्मी, या लक्ष्मी के पति कौन? लक्ष्मण।
बताया जाता है कि जब इस कहानी में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो लक्ष्मी मतलब ये कहती है, लक्ष्मण जब जाता है कलकत्ता ब्याह वाला के बाद में आता है, तो कहता है कि तू चली जाइब राजा तो हम रहब कैसे हो, हमारा संगे कहे करता रईसे हो, तू नहीं रहब तब के करा ओरा, अब आखी के सोजा हमरे दिया के अंजोरा। यानी लक्ष्मण के पति कौन है बाबू? लक्ष्मण के पत्नी लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण। लक्ष्मण कलकत्ता शहर में काम करता है। देखिएगा इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन कहाँ क्या क्या आया है, जो मेन जो मुख्य बिंदु। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में सबका अलग अलग भूमिका होता है, कोई हीरो का, कोई गुंडा का, कोई हीरोइन का, कोई चोर के, कोई डाकू का, अलग अलग सबका रोल होता है। तो इस कहानी में कुछ लोग हैं और इन्हीं कुछ लोगों ने अपना अपना आम भूमिका निभाया, और आम भूमिका निभाने के बाद इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने का काम किया गया है। तो लक्ष्मी, इनके पति लक्ष्मण कहाँ काम करते थे? तो कलकत्ता शहर में। अब सुनिएगा, गांव के पढ़ा लिखा लड़का ये है गुणनिधि। गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन है बाबू? तो गुणनिधि। ये है केशव लक्ष्मी के छोटका बेटा। और अगला है सबसे बड़का बेटा है अच्युत। सबसे बड़का बेटा कौन है? अच्युत। ये हीरा कुंड बांध जो है ये महानदी से संबंध रखता है। और एक है ढलई बांध। एक ढलई बांध यानी कि बांध के को चर्चा हो गया, एक ढलई बांध, हीरा कुंड बांध और वो महानदी। और ये लक्ष्मी कभी कभी पैसा वैसा का दिक्कत होगा तो इन्हीं तहसीलदार माने गांव के राजा रजवार नहीं होते हैं, तो वही राजा रजवार के यहाँ जो है मतलब क्या अथी करते हैं, राजा रजवार के यहाँ जो है मतलब अथी करते हैं। अब सुनिएगा, लक्ष्मी, लक्ष्मण, कलकत्ता शहर, गुणनिधि, केशव, अच्युत, हीराकुंड, महानदी, तहसीलदार, ढलईबान। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका पूरा कहानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।